अच्छी बातें बोल दें, फेसबुक पे कुछ बड़ा बड़ा स्टेटस लिख दें। उनका ये कहना है कि बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे, वो कल का बाजार कैसे करेंगे, कैसे उनका घर चलेगा। मतलब पूरा साल उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है, अभी उनको गरीबों से अचानक से लेना देना हो गया। तो मैं गरीब की एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, मेरे जो पिताजी हैं उनका देहांत हो चुका है और मैं उनकी कसम खा के मैं बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक सच्ची इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं जो आज सवेरे मेरे साथ हुआ। मैं ग्रोसरी शॉप में गया कुछ सामान लेने के लिए, अचानक से एक बुढ़ा आदमी वहां पे आता है। वो उस दुकानदार से कहता है कि भैया मेरे पास 500 का नोट है, मेरे पास कोई एटीएम कार्ड वगैरह है नहीं, तो मैं कोई 100 का नोट मैं कल निकाल नहीं पाया, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ सामान जो मैं लेना चाहता हूं वो आप ले लीजिए, 500 का नोट रखिए, मैं 2 दिन बाद बैंक से जाके 500 का नोट बदल के आपको इसका जो पैसा है वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे थोड़ा सामान दे दीजिए। तो ग्रोसरी शॉप वाले ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि भैया ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप 500 का नोट मुझे दीजिए और सामान ले जाइए, क्योंकि कल मैं वैसे भी बैंक जाने वाला हूं, मेरे पास भी तो घर में 500 के नोट पड़े, मुझे तो वो जाके एक्सचेंज कराना है तो मैं करा लूंगा। भैया ऐसा है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे इस ग्रोसरी शॉप वाले आदमी ने किया। वो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, लेकिन उसके अंदर अक्ल है, दिमाग है, इसलिए उसने ऐसा कहा। बहुत लोग फेसबुक में इतने गधे लोग, मैं क्या बताऊं, मेरे कुछ दोस्त लोग भी उसमें शामिल है, मैं क्या बता सकता हूं, फेसबुक पे लगा रहे हैं कि 1000 का नोट वेस्ट हो गया, जलाने वाला फोटो लगा रहे हैं। अबे गधे हो क्या, सिंपल बात समझ में नहीं आ रही है। 500 का नोट आप जाइए बैंक पे और बदल के लेकर आइए। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया अब बैंक में जाएंगे, जाके इतना सारा पैसा हम बदलने के लिए जाएंगे, इतना लंबा लाइन देना पड़ेगा, कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप कसम खा के अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, अगर आप लोगों को यह बात पता चलता है कि आईफोन 7 तो बहुत बड़ा हो गया, सैमसंग का 15,000 का स्मार्टफोन सरकार जो है वो फ्री में दे रही है, लेकिन ऑफर सिर्फ 5 दिन तक वैलिड है। फिर आप रास्ते पे निकल के देखिए लोग कितना भीड़ लगा देते हैं। सैलाब आएगा, सैलाब। अब बताइए नहीं आएगा? यानी मौज मस्ती का सामान लेने के लिए आप लाइन लगा सकते। साला कुछ दिन पहले मैं बाहर खड़ा था, गया था जियो सिम के लिए, लोगों ने पूरा लाइन लगा दिया है। इतना पेशेंस है उनके अंदर कि 3 महीने फ्री इंटरनेट मिलेगा बोल के इतना लाइन लगा दिया। यहां 50 दिन आपके पास है कि आप जाके अपने नोट्स बदल सकते हैं, सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, लेकिन वो आप लोगों को करना ही नहीं है। आपको हर चीज अपने सहूलियत के हिसाब से चाहिए, तो फिर कैसे करके चलेगा ना, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, 125 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और हम सबको मिलकर ये चीज करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। एक दिन हम लोग बॉयल खाना खा के रह लेंगे भैया, क्या चला जाएगा इससे, क्या चलाएगा? यही तो मौका है कुछ करने का। देखिए मैं आप लोगों को एक और बात बहुत क्लियरली मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही है कि गलत है, फिलहाल ये चर्चा का विषय नहीं है। हम लोग आम आदमी है, हमको क्या पता ये सही है कि क्या है, ये तो कल भविष्य में जाके पता चलेगा कि ये डिसीजन सही है या गलत। लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति ने ये फैसला लिया है जिसे इस देश की जनता ने ही चुना है, तो हमें उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए और वो जो कह रहा है उसे करके देखना चाहिए। पहले देख तो लो, कर तो लो भैया। वैसे भी मैक्सिमम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं सही ही है।